जय श्री हरि। बैकुंठ चतुर्दशी को भारतीय परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है, जो कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का बैकुंठ चतुर्दशी से गहरा संबंध है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर बैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार मनाते हैं और इस साल वैकुंठ चतुर्दशी गुरुवार को 14 नवंबर 2024 को पड़ रही है। वैकुंठ चतुर्दशी का इतना महत्व क्यों है, चलिए जानते हैं। क्या है इसकी पूजा करने का प्रावधान और क्या होता है इसका, कब है इसका मुहूर्त, चलिए वो भी जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संपूर्ण विधि विधान और शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की पूजा के साथ रुद्राभिषेक की पूजा भी करें। वैकुंठ जो चतुर्दशी की जो तिथि प्रारंभ होगी वो 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 से होगी और 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पे होगी। तो इसलिए ये त्यौहार जो है 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से हम किसी त्यौहार को मनाते हैं। इसका क्या है महत्व, चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाला यह त्यौहार भगवान शिव के उपासक और भगवान विष्णु के उपासक दोनों के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश के बड़े हिस्सों में बड़े ही खुशी से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत और पूजा पाठ करता है, भक्तों के समक्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि ये पूजा दिन के 2 अलग अलग समय में की जाती है। भगवान विष्णु को जो है निश्चित काल यानी कि मॉर्निंग का समय जो पसंद है, तो भगवान शिव को इवनिंग का समय पसंद है। लेकिन इस दिन इन दोनों की पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। इसकी पूजा कैसे करें, चलिए उसको जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। वैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन न करें। इसके बाद रात के समय निशिता मुहूर्त में श्री हरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करें और इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु और शिव मंदिर में जाकर भगवान को फल, फूल, माला, धूप, दीपक आदि समर्पित करें। अपने श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करें। पूजा के बाद जितना दान हो सके वो दान आप जरूर कीजिए। भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उपवास खोलें। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र व्रत शैव और वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। इस दिन अगर गंगा स्नान किया जाए और शाम के समय दीपदान किया जाता है तो उसका बहुत अधिक महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के क्या क्या लाभ हैं? पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिका होती है और अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है और रोहिणी नक्षत्र में आने पर इसका फल और भी अच्छा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछा था, जिसके जवाब में श्री विष्णु जी ने कहा कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर उनका पूजन किया जाता है। वैकुंठ धाम को व्यक्ति प्राप्त होता है जो उसकी पूजा करता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करवानी चाहिए। भगवान शिव की कृपा करने के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। तो ये है वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। इस महत्व के बारे में क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। अगर आप इस व्रत को करना चाह रहे हैं तब भी आप जय श्री हरि और जय शिव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।